सोचो, लाखों बच्चों ने 2-2 साल तक दिन रात मेहनत की, नींद छोड़ी, दोस्त छोड़े, सपने दांव पर लगा दिए, लेकिन एग्जाम से पहले ही कुछ लोगों के पास पूरा नीट का पेपर पहुंच चुका था। आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा खेल? किसने बेचा छात्रों का भविष्य? और क्यों आज हर नीट एस्पिरेंट गुस्से में है? इस वीडियो में जानिए नीट पेपर लीक का पूरा सच। आज जो आप सुनने वाले हैं, शायद ही किसी ने आपको इतनी गहराई और सच्चाई के साथ बताया हो। एक ऐसा कड़वा सच जिसने भारत के 22 लाख परिवारों की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। सोचिए, आपका बच्चा सालों तक दिन रात एक छोटे से कमरे में बंद होकर पढ़ाई कर रहा है। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना है। उसने अपनी नींद, अपने त्योहार, अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत साल किताबों के पन्नों में झोंक दिए हैं। और दूसरी तरफ कोई सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज से उसका यह सपना, उसकी सालों की मेहनत चंद रुपयों में चुरा लेता है। आपको लग रहा होगा कि यह किसी एक सेंटर पर हुई छोटी मोटी चीटिंग या नकल की कहानी है। नहीं, यह सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी और इसमें शामिल चेहरे इतने बड़े और खौफनाक हैं कि सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको लगता है कि यह सिर्फ कुछ लाख का स्कैम था। हकीकत में यह करोड़ों का एक ऐसा अंडरग्राउंड नेक्सस था जिसने नासिक से लेकर जयपुर, गुड़गांव, सीकर और बिहार तक एक अदृश्य मकड़जाल बुना हुआ था। जरा खुद को उस ईमानदार स्टूडेंट की जगह रखकर देखिए। उसका क्या कसूर था? क्या उसका यही कसूर था कि उसके पिता के पास इस सड़े हुए सिस्टम को खरीदने के लिए अटैची भरकर पैसे नहीं थे? कहानी शुरू होती है 3 मई को होने वाले देश के सबसे बड़े मेडिकल इम्तिहान से ठीक 15 दिन पहले। महाराष्ट्र का शहर नासिक। वहां के एक प्रिंटिंग प्रेस में कुछ हलचल होती है, जहां देश भर के भविष्य के डॉक्टरों का पेपर छप रहा था। एक प्रिंटिंग प्रेस जिसे एक अभेद्य किला होना चाहिए था, वहां एक बहुत बड़ी सेंध लगती है। यहां एंट्री होती है हमारी कहानी के पहले किरदार की, शुभम खैरनार। 30 साल का शुभम कोई अनपढ़ अपराधी नहीं है, बल्कि खुद एक BMS यानी आयुर्वेद का ग्रेजुएट है। शुभम वह पहली चिंगारी था जिसने इस पूरी आग को सुलगाया। उसने अंदर की सेटिंग से नासिक में एक फिजिकल गेस पेपर के नाम पर असली पेपर हासिल कर लिया और फिर बड़ी ही चालाकी से उसे डिजिटल फॉर्म में बदल दिया। लेकिन शुभम जानता था कि वह खुद इस बड़े खेल को अकेले नहीं संभाल सकता। उसे चाहिए थे ऐसे खिलाड़ी जो इस पेपर को करोड़ों में बदल सकें। और क्या आप जानते हैं कि शुभम के बाद इस खेल में किन मास्टरमाइंड्स की एंट्री हुई? नासिक से ये लीक हुआ, डिजिटल पेपर सीधा उड़कर पहुंचता है राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहां इस पेपर का इंतजार कर रहा था दिनेश बिवाल। दिनेश कोई गली मोहल्ले का आम लड़का नहीं था, बल्कि जयपुर के जमवा रामगढ़ का रहने वाला एक रसूखदार शख्स था, जिसे एक लोकल राजनीतिक युवा नेता बताया जाता है। दिनेश ने इस पूरे काम को एक फैमिली बिजनेस की तरह चलाया। उसने अपने भाई मांगीलाल बीवाल और मांगीलाल के बेटे विकास बीवाल के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को एक कॉरपोरेट धंधे की तरह प्लान किया। ये बीवाल परिवार इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। इनके पास पेपर आ चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि बिना पुलिस या किसी जांच एजेंसी की नजर में आए इसे सही खरीदारों तक कैसे पहुंचाया जाए। उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो पढ़ा लिखा हो, जिस पर कोई शक न करे। एक मिडिलमैन। यहां एंट्री होती है गुड़गांव के रहने वाले डॉक्टर यश यादव की। यश भी एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है। यश ने इस काले कारोबार की डील जयपुर के बीवाल परिवार से उठाई और इस पेपर को लेकर वह निकल पड़ा भारत के दूसरे सबसे बड़े एजुकेशन हब की तरफ, सीकर, राजस्थान का वो शहर जहां हजारों बच्चे अपने सपनों को हकीकत में बदलने आते हैं। इसी सीकर के पिपराली रोड पर एक कंसल्टेंसी चलती है जिसका नाम है SK कंसल्टेंसी। इसे चलाने वाले शख्स का नाम है राकेश कुमार मंडावरिया। राकेश एक एजुकेशन कंसल्टेंट है, लेकिन असलियत में वह इस पूरे नेक्सस का डिस्ट्रीब्यूशन हब बन चुका था। राकेश को जब डॉक्टर यश यादव से यह पेपर मिला तो उसने इसे कैश करने का एक ऐसा तरीका निकाला जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। राकेश ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का सहारा लिया और एक सीक्रेट ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम रखा गया प्राइवेट माफिया
इस प्राइवेट माफिया ग्रुप में लगभग 400 लोग जुड़े थे। अब आप एक पल के लिए सोचिए और खुद से पूछिए, देश के सबसे कठिन मेडिकल एग्जाम के इस लीक हुए पेपर की कीमत इस माफिया ग्रुप में क्या रखी गई होगी? 10,000, 50,000, 1,00,000? शायद आप यकीन ना करें, लेकिन इस ग्रुप में नीट का पेपर 30,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की अलग अलग बोलियों में बिका। और चौंकिए मत, राजस्थान के नागौर के एक स्टूडेंट ने तो इसी एक पेपर के लिए 28 लाख रुपए तक दे डाले। जी हां, 28 लाख रुपए। इमेजिन कीजिए, जहां एक आम हिंदुस्तानी बाप अपनी पूरी जिंदगी की खून पसीने की कमाई जोड़कर भी इतने पैसे नहीं बचा पाता, वहां एक पेपर के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला और इमोशनल हिस्सा तो अब सामने आने वाला था। सीकर के इसी राकेश मंडावरिया ने 30,000 रुपये में यह पेपर अपने एक दोस्त को बेच दिया। यह लड़का मूल रूप से राजस्थान के चूरू का रहने वाला था, लेकिन केरल में बैठकर MBBS की पढ़ाई कर रहा था। एग्जाम से ठीक एक रात पहले 2 मई की उस काली रात को इस केरल वाले लड़के ने यह पेपर अपने पिता को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया। अब आप सोचेंगे कि एक पिता इस मेडिकल के पेपर का क्या करेगा? वो पिता सीकर में ही लड़कियों का एक बड़ा PG हॉस्टल चलाता था। उस रात उस हॉस्टल के कमरों में जो हुआ वह इस देश के एजुकेशन सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा था। उस पिता ने वह पेपर अपने हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियों को बांट दिया। इमेजिन कीजिए वो मंजर। एक तरफ पूरे देश के 22 लाख बच्चे डर, टेंशन और एंग्जाइटी में रात रात भर जाग रहे थे, अपनी नींद से लड़ रहे थे, अपने नोट्स पलट रहे थे। और दूसरी तरफ उस हॉस्टल में अगले दिन के पेपर के जवाब आराम से बैठकर रटे जा रहे थे। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ राजस्थान, हरियाणा या महाराष्ट्र का खेल था, तो आप बहुत गलत हैं। इस दीमक ने सिर्फ एक हिस्से को नहीं बल्कि पूरे देश को खोखला कर दिया था। असली खेल तो बिहार में भी चल रहा था, जहां की कहानी आपको और भी ज्यादा सन्न कर देगी। बिहार में सिकंदर प्रसाद यादवेंदु नाम का एक शख्स, जो पेशे से एक जूनियर इंजीनियर था, उसने अपने 22 साल के भतीजे अनुराग यादव के लिए एक अलग ही चक्रव्यूह रच दिया था। सिकंदर ने बिहार में इस लीक हुए पेपर की खेप पकड़ी और परीक्षा से पहले ही अनुराग को पूरा पेपर थमा दिया। अनुराग ने पुलिस के सामने खुद ये कबूल किया कि उसने एग्जाम से पहले वो लीक पेपर रिसीव किया और उसके सारे जवाब अपने दिमाग में छाप लिए थे। और इस सब में सबसे बड़ा धोखा तो उन लोगों ने किया जिन पर इस परीक्षा को सुरक्षित करवाने की जिम्मेदारी थी। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज आलम जैसे सम्मानित पदों पर बैठे लोग, जिनके हाथों में बच्चों के भविष्य की चाबी थी। CBI की चार्जशीट के मुताबिक उन्होंने ही बच्चों की तिजोरी लूटने में मदद की। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फूटता जरूर है। 3 मई को इम्तिहान खत्म हुआ। 22 लाख बच्चों ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही दिन सीकर में किसी को उस लीक हुए पेपर की भनक लग गई। उसने वो व्हाट्सएप वाला PDF लिया और सीधा एक मशहूर कोचिंग के टीचर के पास उसे वेरीफाई करवाने पहुंच गया। और जब उस टीचर ने उस लीक हुए PDF को असली नीट के क्वेश्चन पेपर से मिलाया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। 90 बायोलॉजी के सवाल और 45 केमिस्ट्री के सवाल बिल्कुल सेम। यहां तक कि सवालों के कॉमा और फुल स्टॉप तक में 1 इंच का भी फर्क नहीं था। एग्जैक्ट मैच। अगर आप उस शख्स की जगह होते तो क्या करते? उस शख्स ने हिम्मत दिखाई और सीधा उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। लेकिन हमारे सिस्टम का रवैया देखिए। पुलिस ने उस इंसान को यह कहकर भगा दिया कि अफवाह मत फैलाओ। शायद कोई और होता तो डरकर अपने घर बैठ जाता और हार मान लेता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सीधा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को सारे पुख्ता सबूतों के साथ एक ईमेल ठोक दिया। शुरुआत में तो NTA इसे नकारती रही, अपनी गलतियों पर पर्दा डालती रही, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि इस ज्वालामुखी को दबाया नहीं जा सका। दिल्ली तक हड़कंप मच गया और मामला देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो तक पहुंच गया।
आईबी ने बिना वक्त गंवाए राजस्थान की एसओजी और बाद में सीबीआई को अलर्ट किया और तब जाकर इस पूरे नीट पेपर लीक का भांडा फूटा और शुभम, बीवाल परिवार, यश यादव, राकेश और सिकंदर जैसे चेहरे बेनकाब हुए। आज ये मास्टरमाइंड्स, ये डॉक्टर्स, ये कंसल्टेंट्स और स्कूल के प्रिंसिपल बेनकाब हो चुके हैं। सीबीआई की चार्जशीट में इनके काले कारनामे दर्ज हो चुके हैं। लेकिन इस कहानी के अंत में एक सवाल है जो हमारे जहन में गूंजना चाहिए। क्या सिर्फ इन चंद लोगों के पकड़े जाने से उन 22 लाख बच्चों को इंसाफ मिल गया? उन बच्चों का क्या जो आज भी डिप्रेशन में हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत किसी काम की नहीं? क्या इस देश में मेहनत करने वाले सिर्फ बेवकूफ बनकर रह गए हैं? और पैसा फेंक कर रातों रात पेपर खरीदने वाले हमारे और आपके फ्यूचर डॉक्टर्स बन रहे हैं? सोचिए, अगर कल को ऐसे ही खरीदे हुए पेपर से पास हुआ कोई डॉक्टर ऑन ऑपरेशन थिएटर में खड़ा हो और उसके हाथ में आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की जान की डोर आ गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लीक सिर्फ एक परीक्षा के कुछ पन्नों का नहीं था। ये लीक इस देश के युवाओं के भरोसे का था, जो शायद अब कभी वापस नहीं जुड़ पाएगा।